आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में आयोजित किसानों की महापंचायत में शामिल हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया के संपूर्ण नगर क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों की महापंचायत में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। उनकी महापंचायत को सफल बनाने के लिए जिले से दूर दूर के किसान भी महापंचायत में शामिल हुए। वह इस दौरान जयंत चौधरी ने मौजूदा बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि किसानों को काले कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सरकार किसानों को किसान नहीं मानती। यही नहीं, किसानों ने दिल्ली में कोई नुकसान नहीं किया, उनको सिर्फ निशाना बनाया गया कि किसान आंदोलन को समाप्त किया जा सके। जब तक सरकार काले कानून को वापस नहीं करती, हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। पसीना बहाकर, कुर्बानियां देकर अपने अस्तित्व को बचा के रखा है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। मैं नमन करता हूं। इस क्षेत्र के किसानों ने अपने फसल को तैयार करने में, खेत तैयार करने में बहुत मेहनत की है, संघर्ष की। अभी पुल की चर्चा हो रही थी, जंगलों के बीच से निकाल के आपने रास्ते अपने ढूंढे। सरकार जो लखनऊ दिल्ली में घोषणा करती होंगी, मुझे नहीं लगता कि उन योजनाओं का लाभ यहां दूर दराज के क्षेत्रों में आता है, नहीं पहुंचता हो। खुद आपने पसीना बहाकर, कुर्बानियां देकर अपने अस्तित्व को बचा के रखा है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। मैं नमन करता हूं। और आप ही के पूर्वज, हमें याद रखना चाहिए, 2 दिन पहले उनकी जयंती थी। उन्होंने कहा कि किसानों में सरकार बदलने की क्षमता है। देश का किसान इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। यह सरकार तानाशाही करते हुए विपक्ष को तवज्जो नहीं दे रही है। किसान अपनी जमीन खोने को लेकर चिंतित हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया और कहा उनके समय में चीनी मिल की स्थापना हुई, जिससे किसानों को लाभ मिला। हम सरकार की तिजोरी नहीं भरने देंगे, या तो सरकार के पैसे की हवस मिटेगी या किसानों की भूख मिटेगी। वहीं इस महापंचायत में कांग्रेस और सपा के पदाधिकारी भी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी भी मौजूद रही। आंदोलन चल रहा है और अब सरकार बात करने को राजी नहीं है। लगभग 1 महीना बीत गया है, सरकार का कोई रुख निकल के नहीं आ रहा कि बात करने को राजी है। सरकार ने तो अपने स्टैंड को और ज्यादा हार्ड कर लिया है। खुद मोदी जी इसमें उलझ चुके हैं। तो ये बात साफ है कि सरकार शायद किसानों की बात मानने को राजी नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, और इसलिए इस आंदोलन के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ लखीमपुर और पीलीभीत के बॉर्डर पे आए हैं। दूर दराज के इलाके के लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि सरकार को ये एहसास मिले कि सीमित आंदोलन नहीं है। सब किसानों की भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वे आहत हैं, आक्रोशित हैं। और सरकार अगर आज नहीं मानेगी तो कल सरकार बदल जाएगी। सरकार का कहना है आंदोलन बहाना है, राजनीति निशाना है। देखिए, राजनीति का मुद्दा किसान और खेती होना चाहिए। कैसे आप किसान के जीविका में सुधार लाओगे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक चोट देने के लिए, किसानों को संगठित करने के लिए लोकदल प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप देखा है यूपी में माहौल ऐसा है, मुख्यमंत्री औरंगजेब को गाली देते रहते हैं, मुगलों की बात करते रहते हैं, मुजफ्फरनगर की दंगों की याद दिलाते हैं। इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। ये खेती का मुद्दा, विकास का मुद्दा है। राकेश टिकैत ने भी बात कही है कि अब की 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। एकजुट है, हर एक किसान को पता है, जिस किसान के यहाँ मंडी भी नहीं बनी हो, जिस किसान के यहाँ सरकार खरीदती भी ना हो, वे भी अपनी जमीन को लेकर, अपनी खेती को लेकर, अपनी पहचान को लेकर चिंतित है। और वे समझ चुका कि ये कानून उसके लिए नहीं बनेगा। ये कानून एक विशेष तंत्र को बढ़ाने के लिए बनाया गया। कॉर्पोरेट खेती इस देश में संभव नहीं। इस देश में 70% की आबादी इस देश काम पर निर्भर हो। ये किसान कहाँ जाएंगे? इन्हें कोई कंपनी वाले जो इनसे फायदा इनको नहीं दिख रहा, निजी व्यापार हो। हम भी पक्ष के हैं कि निजी व्यापार हो,
कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी भूमिका, सरकार क्यों पीछे हट रही है? हाँ ठीक है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि जी निजीकरण एक दौर है, बापुओं से काम नहीं चलेगा, ये कोई व्यापार का काम नहीं है, ये कोई इंडस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, जीविका आधारित है। यहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे आपने देखा है शुगर इंडस्ट्री है, चौधरी अजीत सिंह जी ने डी लाइसेंस करके, दूरी कम करके मिलों की स्थापना कराई थी, लेकिन वहाँ भी सरकार की भूमिका है, सरकार रेट तय करती है, कानून में प्रावधान है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, ब्याज भी हक है। और यहाँ आप कह रहे हो भाई टाटा अंबानी के उसमें रेमो करम पे आप किसान को छोड़ देना चाहते हैं। भंडारीकरण में आप देखेंगे तो आपने जो छूट थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के संशोधन के बाद कोई प्रावधान ही नहीं, कोई दंड सरकार लगा ही नहीं पाएगी, तो इसका खामियाजा तो उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ेगा। वही कंपनी खरीद रही है, वही कंपनी स्टोर कर रही है, जब खरीदने का वक्त आएगा तो आप देखोगे मार्केट फ्लड हो गया, अब नहीं मिल रहा। तो क्या माना जाए, किसानों ने क्या अपनी रणनीति बदल दी है? अब आंदोलन, अब पहले दिल्ली की तरफ आप कूच कर रहे थे, अब दबाव गाँवों की तरफ आपने बढ़ा दिया है, पूर्वांचल की तरफ, यूपी में खास करके रालोद की क्या स्ट्रेटेजी है? रालोद भी किसानों से ही है, हम भी समाज में ही रहते हैं, हिंदुस्तान सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है और ये पूरे समाज की सर्व समाज की मांग है, कोई एक जाति या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लोकदल के कार्यकर्ता भी इस शुरुआत से ही इसमें कूद पड़े हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि इसमें आगे क्या होगा, किसान ये महसूस कर चुके हैं कि 2-4 जगह धरना देने से बात नहीं बनी।